अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एकेडमी। जी स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटरनेट से मुताल्लिक है। आज हम इंटरनेट पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कुछ लोगों से अगर सवाल पूछा जाता है कि यार इंटरनेट क्या है, तो वो बड़ा अजीब सा जवाब देते हैं कि यार इंटरनेट जो है इस पर हम लोग वीडियोस देखते हैं, इंटरनेट पे हम लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, मेल करते हैं और इन्फॉर्मेशन को सर्च करते हैं। तो अगर आपका भी जवाब इसी टाइप का है तो फिर ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये जो जवाब है ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। इसको कंप्लीट करने के लिए आज की वीडियो मौजूद है। तो जनाब वीडियो की जानिब चलते हैं। पहला टॉपिक इसमें हमारे पास है नेटवर्क, दूसरा टॉपिक है इंटरनेट, फिर हिस्ट्री, हु ओन द इंटरनेट, हाउ इट वर्क्स, प्रोटोकॉल, हाउ टू कनेक्ट इंटरनेट। यानी हम ये कुछ बातें इसमें डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क क्या चीज़ है, इंटरनेट क्या है, इसकी हिस्ट्री यानी इसकी तारीख क्या है, इसका मालिक कौन है, ये काम किस तरह करता है, प्रोटोकॉल क्या चीज़ होती है और इंटरनेट पे कनेक्टिविटी किस तरह की जाती है। जनाब अब हम स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ है नेटवर्क क्या है। इंटरनेट को समझने के लिए पहले नेटवर्क को समझना ज़रूरी है। नेटवर्क ये है कि अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर विच आर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर देयर रिसोर्सेज। अगर आपके सामने कंप्यूटर मौजूद है, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि यार आपके पास कमरे में या ऑफिस में एक दूसरा कंप्यूटर मौजूद है जिसके साथ प्रिंटर कनेक्ट है। आपको अगर अपने कंप्यूटर से कोई प्रिंट आउट निकालना होता है तो आप क्या करते हो, उसको यूएसबी में सेव करते हो, फिर दूसरे कंप्यूटर पर ले आए कनेक्ट करते हो, फिर वहाँ पर प्रिंट आउट निकालते हो। आप चाहते हो कि यार मैं दोनों कंप्यूटर को कनेक्ट कर दूं। इसका फ़ायदा ये होगा कि मैं दूसरे वाले कंप्यूटर का जो प्रिंटर कनेक्ट है उसको मैं इस्तेमाल कर सकूंगा। यानी आपने दो कंप्यूटर को कनेक्ट किया ताकि उनके रिसोर्सेज को शेयर कर सको। आपने क्या बना दिया, एक नेटवर्क बना दिया। तस्वीर में आपके सामने मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं, सेंटर में एक सर्वर मशीन रखी हुई है, सब इसके साथ कनेक्ट हैं। इसका मकसद ये हुआ कि हर कंप्यूटर जो है दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन रास्ता कौन सा इसको लेना होगा, बीच वाली मशीन। यानी किसी ने भी मिसाल के तौर पे अगर ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर इसके साथ रब्ता करना चाहता है तो इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, सही है, और ये भी जवाब इसको देगा, फिर ये जवाब ये इसको देगा। और अगर ये कंप्यूटर इससे रब्ता करना चाहता है तो इसके पास जाएगा, फिर यहाँ से इधर जाएगा और ये जवाब इसके थ्रू इसको देगा, सही। यानी मल्टीपल कंप्यूटर जो हैं एक नेटवर्क के अंदर आपस में इस तरह कनेक्ट होते हैं कि वो एक दूसरे के रिसोर्सेज शेयर करते हैं। अगर इसके पास कोई प्रिंटर है और इसके पास कोई स्कैनर है तो ये जो है इसका प्रिंटर इस्तेमाल कर सकता है और ये इसका स्कैनर इस्तेमाल कर सकता है। अब इंटरनेट क्या है। इंटरनेट को अगर सिंपल से अल्फाज में अगर डिफाइन किया जाए ना, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। यानी नेटवर्क का भी नेटवर्क है। मिसाल के तौर पे मैंने भी लास्ट वाली स्लाइड के अंदर आपको दिखाया था, एक नेटवर्क था जिसमें सेंटर में एक सर्वर मशीन रखी थी, मल्टीपल कंप्यूटर्स मिलकर आपस में एक नेटवर्क बना रहे थे। इसी टाइप के हज़ारों नेटवर्क बने हुए हैं। मिसाल के तौर पर पूरी दुनिया के अंदर 1000 ऑफिस मौजूद हैं। हर ऑफिस में इस टाइप का एक नेटवर्क बना हुआ होगा, हर ऑफिस में एक सर्वर मशीन रखी हुई होगी, सही है, और मुख्तलिफ कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होंगे। तो जितने 1000 ऑफिस हैं, मिसाल के तौर पे ये वाला कंप्यूटर है, ये एक ऑफिस को शो कर रहा है, ये वाला कंप्यूटर एक ऑफिस को शो कर रहा है, ये वाला कंप्यूटर एक ऑफिस को शो कर रहा है, सही है ना। हर कंप्यूटर के साथ जो है मल्टीपल कंप्यूटर आपस में अपने अपने ऑफिस में कनेक्ट हैं। अब ये सारे कंप्यूटर जो है ना आपस में पूरी दुनिया में एक दूसरे कनेक्ट हैं। यानी नेटवर्क ने भी नेटवर्क बना लिया। छोटे छोटे नेटवर्क ने मिलके अपनी जिस तरह ये लास्ट वाली वीडियो में ये छोटा सा एक नेटवर्क है, इसकी सेंट्रल डिवाइस मौजूद है। इस टाइप की जितनी भी सेंट्रल डिवाइसेस मौजूद हैं पूरे 1000 ऑफिस के अंदर, सब आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गई, तो ये एक इंटरनेट बन गया। तो बिल्कुल सादे से अल्फाज में नेटवर्क क्या है, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, सही ना। यानी मुख्तलिफ नेटवर्क का भी एक नेटवर्क जो होता है ये क्या कहलाता है, इंटरनेट कहलाता है। और मकसद सिर्फ एक ही है। मकसद क्या है कि अपने रिसोर्सेज को शेयर करना, इंफॉर्मेशन को शेयर करना। अब हिस्ट्री क्या है इसकी। इन 1969 के अंदर आरपा नाम की एक एजेंसी थी, सही, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया था। 1969 के अंदर इंटरनेट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था। उस वक्त जब ये लोग बना रहे थे तो उस वक्त इनके जहन में इंटरनेट तो नहीं था, इस वक्त इनके जहन में था ARPANET। यानी ARPA कंपनी का नाम था, ARPA,
और नेट यानी आरपा नेट, उन्होंने एक नेट डिज़ाइन किया था। उस वक्त उनका मकसद ये था कि यूएसए के अंदर 4 यूनिवर्सिटीज़ से इनको कनेक्ट किया था उन्होंने। देख लें आप, यूएसए के मैप के अंदर मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर एक यूनिवर्सिटी यहाँ पे थी, एक यहाँ पे थी, एक यहाँ पे थी, एक यहाँ पे थी, सही है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को उन्होंने आपस में कनेक्ट किया था 1969 के अंदर। तो वहाँ से जब उन्होंने देखा कि भाई हम यूनिवर्सिटीज़ को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, उनका मकसद क्या था कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर साइंटिफिक वर्क हो रहा है, रिसर्च हो रही है, तो हम लोग अपने आपस में इंफॉर्मेशन शेयर किस तरह करें, चलो यार इनकी कनेक्टिविटी बनाते हैं। तो इसका असाइनमेंट मिला था, आरपा नामी एक एजेंसी थी जिसका नाम था एडवांस रिसर्च एंड प्रोजेक्ट एजेंसी, उन्होंने ये डिज़ाइन किया था, तो उसको फिर नाम दिया गया आरपा नेट, यानी आरपा वालों ने नेट बनाया था ये, सही, आरपा नेट। बस छोटी सी हिस्ट्री है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। बातें तो बहुत हैं, बाद में TCP/IP के बनाया गया 1970 के अंदर, फिर तरक्की तेज़ होती चली गई। फिर पहले स्टार्टिंग में जो 4 नोड कनेक्टेड थी, फिर कुछ ही साल के नहीं गिराव बहुत ऊंचा चला गया। ये तो हिस्ट्री को पढ़ने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्टार्टिंग में आपके लिए लेवल पे इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है कि आरपा नेट 1969 के अंदर बनाया गया था, सही। अब दूसरा सवाल पैदा ये होता है कि इंटरनेट आरपा नेट वालों ने बना दिया, पूरी दुनिया के अंदर फैल गया, अब इसका ऑनर कौन है? तो जनाब इंटरनेट का ऑनर कोई भी नहीं है, इसका कोई भी मालिक नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्यों? देखें, इंटरनेट असल में है क्या? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी मुख्तलिफ नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर दिया गया तो ये इंटरनेट बन गया। अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के अंदर मिसाल के तौर हमने 1000 नेटवर्क को कनेक्ट किया, इंटरनेट बना दिया। पाकिस्तान के अंदर 10 नेटवर्क हैं, इंडिया के अंदर 20 नेटवर्क हैं, अमेरिका के अंदर 25 नेटवर्क है, मतलब मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मुख्तलिफ नेटवर्क मौजूद हैं, सब ने कनेक्ट कर दिया। तो भाई मालिक कौन हुआ? भाई सब तो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, हर किसी ने अपना अपना नेटवर्क कनेक्ट कर दिया, इसमें मालिक कोई भी नहीं है। लेकिन इसमें जो ISP का एक कॉन्सेप्ट है, ISP क्या चीज़ है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है। मैं शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ ISP है क्या। ISP ये है कि देखो, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर नेटवर्क बना हुआ है, इंडिया में नेटवर्क बना हुआ है, बांग्लादेश में नेटवर्क बना हुआ है, अमेरिका में है, कनाडा में है, सही है। इनको एक दूसरे के नेटवर्क को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवाना। अब अमेरिका वाले तो अमेरिका से केबल ला के जो है यहाँ तक नहीं डालेंगे, पाकिस्तान तक, या पाकिस्तान से कोई उठा के केबल उठा के ले आके बांग्लादेश या इंडिया तक नहीं डालेगा। तो ये बड़ी बड़ी एजेंसीज़ हैं, बड़े बड़े इदारे मौजूद हैं जो बड़ी बड़ी ISPs कहलाती हैं, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वो लोग क्या करते हैं, उनके पास इक्विपमेंट है, वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, सही। मुख्तलिफ ममालिक के अंदर वो लोग अपनी कनेक्टिविटी देते हैं। तो सबसे बड़ी जो लेवल की ISP है वो छोटी लेवल के ISP से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है, वो टायर 2 की ISP कहलाती है, उससे छोटी ISP टायर 3 की ISP कहलाती है। ये इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग जो है ना ISP के टायर 1, टायर 2, टायर 3 इनको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ कि इंटरनेट का मालिक कोई नहीं है, लेकिन क्या है, कुछ बड़े लोग हैं जो बड़े लेवल पे डीलिंग कर रहे हैं, उसके बाद कुछ छोटे लोग हैं जो छोटे लेवल पे डीलिंग कर रहे हैं, उसके बाद और छोटे लोग हैं जो और छोटे लेवल पे डीलिंग कर रहे हैं, उसके बाद हमारे मोहल्ले इलाके के लोग आ गए हैं, हमारे जिस तरह पाकिस्तान में PDCL आ गया है, सही है ना, ये लोग हमारे ममालिक के लोग, हाँ मुल्क के लोग आ गए हैं, ये सही, अपने अपने मुल्क के अंदर जो अपने अपने इदारे मौजूद हैं वो आ गए हैं। फिर इसके बाद से यहाँ से निकल के फिर जो मुख्तलिफ छोटे छोटे इदारों के अंदर केबल नेट हो गए या वायरलेस को प्रोवाइड कर रहा है, यानी इंटरनेट जो है ना सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। जो बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, अब बात वही आ गई है कि चूंकि जो बड़े लेवल पे उनकी ज़्यादा चलती है, तो ऑनर वो भी नहीं है, लेकिन ये कि वो एक बड़ी लेवल की एजेंसी है, उसका छोटी एजेंसी है, सब उनसे काम लेते हैं। तो इसका बेसिकली अगर आपसे पूछा जवाब क्या है, इसका ऑनर कोई नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ ISP जिसमें काम कर रही हैं, कुछ बड़े लेवल पे काम कर रही हैं, कुछ छोटे लेवल पे काम कर रही हैं, और सब मिलजुल के ये सारे काम को अंजाम दे रहे हैं। अब सवाल पैदा ये होता है कि इंटरनेट काम किस तरह करता है। इंटरनेट का, जिससे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग से वही बात कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। दूसरी बात मैंने बताया सब आपस में इंटरकनेक्ट हो गए हैं, और इंटरकनेक्ट सबको आपस में कनेक्ट कौन करवाता है? ISPs करवाती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कुछ बड़ी ISPs होती हैं जो बड़े लेवल पे काम कर रही हैं, बड़ी बड़ी केबलें समंदर के अंदर केबलें डाल रही होती हैं, सही ना। कुछ छोटी सी ISPs होती हैं जो मुल्क के लेवल पे काम कर रही होती हैं, सिटीज़ को कनेक्ट कर रही होती हैं। कुछ उससे छोटी ISPs हैं जो सिटी के अंदर मुख्तलिफ एरिया को कनेक्ट कर रही होती हैं। उससे भी छोटे कुछ लोग होते हैं जो गली मोहल्ले के अंदर जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो लेकिन ये जो कनेक्टिविटी सब प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो बीच में जो इक्विपमेंट लगते हैं उनको हम कहते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस, नेटवर्क इक्विपमेंट। किस टाइप के होते हैं? वो स्विचेस होते हैं,
राउटर होते हैं, सर्वर होते हैं, कौन सा इक्विपमेंट कहाँ पे लगेगा, इसका क्या फंक्शन है, इसकी भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाल चुका हूँ मैं कि भाई नेटवर्क की बेसिक स्विचेस क्या होते हैं, राउटर क्या होते हैं, सर्वर क्या होते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को, अभी जो आप करंटली वीडियो देख रहे हैं, इसको अगर आप मेरी वेबसाइट पर देखेंगे ना, इस वीडियो को जाके आप academy-kchi.com की वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ पर लिख के इंटरनेट लिख के सर्च करिएगा तो उसमें ये वीडियो आपको आ जाएगी। जब ये वीडियो आएगी तो जब उस वीडियो के अंदर जो नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है ना टेक्स्ट फॉर्म के अंदर, तो वहाँ पे मैंने सारे लिंक भी दिए हुए कि अगर आपने स्विचेस राउटर को समझना है तो आप किस लिंक पे क्लिक करें, आपने ISPs को समझना है तो किस लिंक पे क्लिक करें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ एक जनरल सी कहानी बता रहा हूँ आपको खाली। तो जनाब ये काम किस तरह करता है, मुख्तलिफ नेटवर्किंग डिवाइसेज हैं जो सारे नेटवर्क को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती हैं, जिनको हम स्विचेस कहते हैं, राउटर कहते हैं, सर्वर होते हैं, इस टाइप की डिवाइसेज होती हैं। अच्छा, जो डेटा होता है, मिसाल के तौर पर एक कंप्यूटर यहाँ पे मौजूद है, एक कंप्यूटर यहाँ पे मौजूद है, बीच में मुख्तलिफ इंटरनेट डिवाइसेस के साथ, बीच में मुख्तलिफ नेटवर्किंग डिवाइस के साथ ये कनेक्टेड है, सही है ना। तो इस कंप्यूटर ने अगर इसको कम्युनिकेट करना है तो डेटा यहाँ से निकला, यहाँ पे आया, इस राउटर के पास आया। अब इसका मल्टीपल पाथ मौजूद है, या तो इधर से चला जाए, या इधर से चला जाए, या इधर से चला जाए। ये काम किसका, ये राउटर का काम है कि भाई डेटा को किस रास्ते से वो गुजारना है। अब उसका फैसला वो किस पे करेगा कि अगर ये रास्ता बिजी होगा, ये रास्ता बिजी होगा तो वो यहाँ से गुजार देगा, ये रास्ता बिजी हो गया, ये रास्ता बिजी होगा, उसको यहाँ से गुजार दिया। तो यानी कि इंटरनेट पे जो डेटा ट्रैवल करता है ना, वो मल्टीपल जो रूट इख्तियार करता है, वो निकलता है एक जगह से दूसरी जगह पे, सही। मिसाल के तौर पे आपने एक पिक्चर यहाँ से अमेरिका सेंड की, ज़रूरी कोई कि वो पूरी पिक्चर जो है, मिसाल के तौर पर आपने अपनी पिक्चर सेंड कर दी यहाँ से अमेरिका, वो पिक्चर आपकी जो एक खाली आपकी तस्वीर है ना, वो किसी एक रास्ते से नहीं जाएगी, आपकी पिक्चर मल्टीपल टुकड़ों में टूट के बिट्स में बाइनरी इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होगी। किस तरह होगी, ये मैं बाइनरी कन्वर्जिंग की टेक्निक में आपको ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पर डिस्कस कर चुका हूँ। उसमें आपने कन्वर्ट कर दिया, करने के बाद जो है वो जो डेटा बाइनरी बिट है मुख्तलिफ रास्तों से जाएगा। ये जरूरी नहीं है वो सारा का सारा जो है, मैं इस कंप्यूटर यहाँ तो इसी रास्ते नहीं, आधी तस्वीर आपकी हो सकती है इधर से जाए, आधी तस्वीर आपकी इधर से चली जाए, ये भी पॉसिबल है, सही। ये काम किसका, ये राउटिंग डिवाइसेस का काम है जो बीच में ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती हैं। और ये बीच में जो राउटिंग डिवाइसेस कौन लगाता है, ये ISPs लगाती हैं। अब किस लेवल पे लगाई गई हैं ISPs, हो सकता है ये टायर 1 के ISP ने लगाई हो, टायर 2 के ISP ने लगाई हो, टायर 3 के ISP ने लगाई हो। जिनका काम क्या करना है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है। इस तरह देखें पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक हैं, सब आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, सही है ना। और हर जो पॉइंट है मल्टीपल राउट से एक दूसरे का कनेक्ट है, मतलब इस पॉइंट तक एक्सेस जो है आप इस रास्ते से भी आ सकते हैं, इस रास्ते से भी आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ से लेके यहाँ पहुँचना है तो आप यहाँ से लेके ये रास्ता भी ये ले सकते हैं, यहाँ से ये इस रास्ते से भी आ सकते हैं, यहाँ पे जो यहाँ से गुजरते गए यहाँ से गए यूँ भी आ सकते हैं आप, सही है ना। यहाँ से यूँ और आगे चले गए, इधर चले गए, घूम फिर के कहीं और से भी इधर आ सकते हैं। ये सिर्फ डिपेंड कर रहा होता है कौन सा रास्ता फ्री है, किस रास्ते पे ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगा। ट्रैफिक जाम से बाद यहाँ पे जो डेटा ट्रैवल करते हैं उसके अंदर कंजेशन आ जाती है, वो नहीं मिलेगा, सही है। हो सकता है समटाइम कोई रास्ता, ये रास्ता ब्रेक हो गया है, फाइबर कट गया है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये रास्ता बना हुआ किस तरीके से। मिसाल के तौर अभी तक मैंने आपसे सारी बात कही है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है मुख्तलिफ कंपनी। अब कनेक्टिविटी किस टाइप की प्रोवाइड करती है वो मैं आपको देखें। पूरी दुनिया के अंदर जो मुख्तलिफ ममालिक आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, मैंने स्टार्टिंग में बात कर रहा हूँ कि नेटवर्क क्या है, इंटरनेट क्या, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, सारे नेटवर्क आपस में कनेक्ट हैं। जो कनेक्ट का लफ्ज़ है तो यानी कि उसमें उनको बीच में कोई चीज़ कनेक्ट करवा रही है। तो आजकल जो चीज़ इस्तेमाल हो रही है उसे हम कहते हैं फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना के अपनी वेबसाइट पे डाल चुका हूँ, उसको आप जाके मेरी फाइबर ऑप्टिक की वीडियो आप देख सकते हैं। फाइबर ऑप्टिक लिख के सर्च करिएगा, आपको पूरी वीडियो आपके सामने आ जाएगी फाइबर ऑप्टिक है क्या। तो ये देखें लाल कलर के अंदर जो है ना मुख्तलिफ फाइबर के लिंक है मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान। हर मुल्क जो है ना दूसरे मुल्क के साथ कनेक्ट होना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन क्या है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक कंट्री है, सही है ना, ये देखें ये फाइबर, ये बराबर वाले कंट्री कनेक्ट है, लेकिन ज़रूरी कोई है कि ये अंदर कोई कंट्री उसके साथ भी कनेक्ट हो। ये आगे जाएगा, यहाँ से घूमता हुआ इधर जाएगा, यहाँ से कोई कनेक्टिव इधर जाएगी, उसके थ्रू भी कनेक्ट हो सकता है। यानी मुख्तलिफ ममालिक दूसरे ममालिक के साथ कनेक्ट हैं, अपनी कनेक्टिविटी बनाते हैं। ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने में आपकी जो ISPs हैं अपना किरदार अदा करती हैं। मुख्तलिफ केबल्स डाली जाती हैं, समंदर के अंदर केबल्स होती हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल, उनके ज़रिए डेटा ट्रैवल करता है और सारी कनेक्टिविटी एक जगह से दूसरी जगह इनको प्रोवाइड की जाती है। कुछ ममालिक ऐसे होते हैं जहाँ पे जो है मिसाल के तौर पर अमेरिका वाले कंट्रीज़ हैं या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ज़्यादातर सर्वर यहाँ पे लगे हुए हैं, ज़्यादातर जो है सर्विसेज यहाँ से प्रोवाइड किया है। मिसाल के तौर पे गूगल है, वो भी यूरोपियन कंट्री अमेरिका में बैठा हुआ है, सही है ना। MSN है, वो भी वहीं पे बैठा हुआ है, अमेज़ॉन है, वो भी वहीं पे बैठा हुआ है। तो हमारे जैसे कंट्रीज़ हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनके पास ज़्यादा रश नहीं होता है, ज़्यादा
रश इन लोगों के पास होता है, क्योंकि बड़े बड़े सर्विस प्रोवाइडर, बड़े बड़े जो आप सर्विसेज एप्लीकेशन यूज़ कर सारे वहीं पे बैठे हुए हैं। तो हमें ज़रूरत होती है हम यहाँ से अपना फाइबर कनेक्टिविटी हम वहाँ से लें और अपने मुल्क को उनके साथ कनेक्ट करें। अब समंदर के अंदर मैंने आपसे बोला कि कनेक्टिविटी प्रोवाइड करें फाइबर ऑप्टिक के थ्रू, वही समंदर के अंदर जाती है। देखिए समंदर के अंदर इस तरह ये पूरी जा रही होती है, ये पूरी फाइबर ऑप्टिक केबल होती है। अब केबल किस टाइप की होती है आप फाइबर ऑप्टिक की वीडियो में जाके अच्छी तरह देख सकते हैं। तो ये देखें पूरी केबल इस तरह समंदर के अंदर जा रही है, बड़े बड़े जहाज़ों के जरिए जो है इसको समंदर के अंदर बिछाया जाता है। समंदर के अंदर देखें इस शक्ल में नज़र आती है कि भाई आप समंदर के अंदर इस तरह ये बिछी हुई होती है फाइबर ऑप्टिक, पूरी एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक मुख्तलिफ, मतलब पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ समंदरों के अंदर ये केबल्स आपस में ट्रैवल करती हैं। सही है। और बड़े बड़े जहाज़ किसके होते हैं, बड़ी बड़ी इदारों के होते हैं, बड़े बड़े ISPs के जो इनको ले करते हैं या डालते हैं। समंदर से निकलते हुए केबल इस तरह दिखा रहे हैं आपको। सही। अब बात आती है प्रोटोकॉल की। प्रोटोकॉल क्या होता है जनाब? प्रोटोकॉल ये होता है कि देखें मुख्तलिफ डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो गई, कहीं हमने कहा सब कम्युनिकेट करेंगी, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि उनको तरीक़ेकार कौन बताएगा कि भाई तुमने बात करनी तो किस तरह करके करनी। मिसाल के तौर पे मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, सही, मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, तो मेरी जो ऑडियंस है सुनने वाली उसको उर्दू आती होगी तो वो मुझे सुन रही है। अब कोई अगर इंग्लिश जिसको समझ में आती हो या जिसको फ्रेंच आती हो मेरी बात को नहीं सुन सकता है, ना मैं उसकी बात को समझ सकता हूँ। सही। तो आपस में एक दूसरे से बात करने के लिए जो है ना हमें कुछ तरीक़ा तय करने पड़ते हैं। भाई हम लोग आपस में कनेक्ट तो होंगे लेकिन हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, इसे हम कहते हैं प्रोटोकॉल। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है? जो इंटरनेट पे एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, TCP/IP प्रोटोकॉल प्रोसूट है, इंशाल्लाह उसको आने वाली वीडियो में डिस्कस करूँगा। लेकिन आप ये ध्यान रख लें कि इंटरनेट पर भी प्रोटोकॉल्स होते हैं जो एक दूसरे का कम्युनिकेट करवाते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद देते हैं। इसमें अब यहाँ पे लफ्ज़ आता है कि आईपी का। आईपी क्या होती है? आईपी जो है ना इंटरनेट पे जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, जितनी भी इंटरनेट पे डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं उनके ऊपर एक आईपी एड्रेस लाजमी होता है। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एक आईपी एड्रेस लाजमी होता है। वो आईपी एड्रेस क्या करता है? वो आईपी एड्रेस ये करता है भाई कि करोड़ों अरबों खरबों डिवाइस इंटरनेट पे कनेक्ट हैं, तो भाई उनका एक डिवाइस से अगर दूसरी डिवाइस में जाना है तो क्या आइडेंटिफिकेशन है? उसका आईपी एड्रेस है, उसकी शनाख्त है, वो पूरा यूनिक होता है वो। सही। अब इसमें प्राइवेट आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस, दो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट, मज़ीद डिटेल में जाएंगे तो अलग कहानी आएगी, लेकिन फिलहाल इस लेवल पर आप ये समझें कि आईपी एड्रेस हर डिवाइस को कनेक्टिविटी के लिए लाजमी चाहिए होता है, जो कि इंटरनेट पे जो है एक दूसरे को शनाख्त फराहम करता है कि भाई ये मशीन का आईपी एड्रेस ये है, इस मशीन का आईपी एड्रेस ये। अगर तुमने इस मशीन से इस मशीन जाना है तो ये आईपी एड्रेस इस्तेमाल करो, इस मशीन से इस मशीन जाना है तो ये आईपी एड्रेस आप इस्तेमाल कर लें। अब अगला सवाल, हाउ टू कनेक्ट इंटरनेट। अब हम लोग इंटरनेट से किस तरह कनेक्ट होते हैं? अब मैंने आपको एक कहानी बताई, स्टार्टिंग से बड़ी लेवल के ISPs होती हैं, फिर से छोटी होती हैं, फिर से छोटी होती हैं, फिर हमारे मुल्क के लेवल पर ISPs आ गए, जब पाकिस्तान के अंदर PDCL आ गए। सही है। अब ये मुख्तलिफ लोगों को कनेक्टिविटी फराहम करती है। PDCL जो है लेसर PDCL ने मोबिलिंग को कनेक्टिविटी फराहम कर दिया, PDCL ने जोंग को कनेक्टिविटी फराहम कर दी। अब जोंग से जो है हम लोग नेट कनेक्टिविटी लेते हैं, उनकी हम USB ले लेते हैं, तो हम उससे देखें जोंग का सर्वर लगा हुआ है, जोंग का ये सर्वर लगा हुआ है, ये ISP से कनेक्ट है, ये हमें उनके टावर लगा हुआ है, हमें USB देते हैं, हम USB कंप्यूटर में लगाते हैं, हमारा नेट कनेक्ट हो जाता है। ये भी तरीक़ेकार है। अब यार लेट्स सपोज PDCL है, PDCL की ISP PDCL मौजूद है, ये नेट से कनेक्ट है और इन्होंने जो है क्या नाम है वायर कनेक्टिविटी दी है, वायर आके हमारे कंप्यूटर में आके लग जाता है, हम नेट से कनेक्ट हो जाते हैं। यानी इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए हमें ISP का मोहताज होना पड़ता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये ISP छोटे लेवल की ISP कहलाती है, बड़े लेवल की नहीं, टायर 1 टायर 2 टायर 3 की ISP नहीं, ये छोटे लेवल की ISP, लेकिन ये भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, क्योंकि ISP कहते हैं उसी को जो आपको इंटरनेट का कनेक्शन फराहम करे, तो ये भी एक ISP है। तो इंटरनेट पर कनेक्ट होने के लिए आपको वायरलेस कनेक्टिविटी आप ले सकते हैं और वायर कनेक्टिविटी आप ले सकते हैं। अब वायरलेस कनेक्टिविटी का क्या फ़वायद हैं, क्या नुकसान आते हैं, और वायरलेस और वायर के क्या फ़वायद हैं, क्या नुकसान आते हैं, ये एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसमें वायरलेस और वायर कम्युनिकेशन को मैंने डिस्कस किया है, तो आप उसको देख सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मिल गए होंगे कि इंटरनेट है क्या, इसका मालिक कौन है, ये काम किस तरह करता है, इस पर हम कनेक्ट किस तरह हो सकते हैं। तो ये वीडियो बिल्कुल बेसिक लेवल की है उन लोगों के लिए जिनको इस इंटरनेट के बारे में बिल्कुल नहीं पता। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिएगा और academy-kchi.com की वेबसाइट पे जाके जो है राइट साइड पे ईमेल सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन मौजूद है, वहाँ पर अपना नेम अपना ईमेल एड्रेस लिखकर सब्सक्राइब करिएगा और इस तरह एक कन्फर्मेशन लिंक आपके ईमेल बॉक्स में आएगा, उसको कन्फर्म कर दीजिएगा तो आप हमारी ईमेल लिस्ट में शामिल हो जाएंगे और इस तरह हम जो भी फ्यूचर में पोस्ट अपलोड करेंगे वो बाई मेल आप तक पहुँच जाएगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।